ठीक है, इनको लेना देना है कि हरीम शाह की लीक में क्या है, इनको लेना देना इस बात से है कि वो फलां जो एक्ट्रेस है वो फलां अस्करी इदारे के साथ है। जब इनको, अब मुझे बुरा बोलने दें, जब उनको इस चीज में कंसर्न ही नहीं है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए वो कर क्या सकते हैं, एज एन इंडिविजुअल आप भी तो कुछ कर सकते होंगे, आप अपना किरदार कर रहे हैं अदा, किस तरीके से आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसी तरीके से मेरा भी कोई किरदार होगा, किसी और का भी कोई होगा। जब हम एज एन इंडिविजुअल अपना किरदार अदा नहीं करते, दूसरे को जाकर कहते भाई तू नहीं करता, पहले खुद तो कर ले, अपने मुल्क को ओन करें। इसमें खराबियां हैं, कौन सा मुल्क, मुझे वो मुल्क दिखा दें जहाँ खराबियां नहीं है। सब लोग में खराबी है तो वो लोग अपने मुल्क की खराबियों को ओन करते हैं, उसे ठीक करने के लिए इकट्ठे होते हैं। इंडिया वालों ने यही किया, वो सीख गए, सिंपल इतनी सी बात है। आप लोग क्या करते हैं, भाई हमें सब कुछ ठीक चाहिए, हमारे घर में मसला भी कोई ना हो, हमें बैठे बैठे जो है ना वो कमाना भी ना पड़े। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ये कहाँ जी, अब हमें क्या है, अब हमें हम रील देखें पैसे कमा लें, टिकटॉक पे जाए पैसे कमा लें, कमाना भी ना पड़े, यानी मेहनत भी नहीं करनी, कुछ करना भी नहीं, तो फिर शिकवा। और ये तो उड़ता तीर ले लिया भाई साहब आपने। इसके वो कंट्री, उसकी अवाम अपने मुल्क को ओन करती है, वहाँ अच्छाई हो बुराई हो वो उसको ठीक करने के लिए मेहनत करती है। तो जिस मुल्क या जिस घर के बेटे उसको ओन करते हैं ना, वो घर डबल मंजिल भी होता है, ट्रिपल मंजिल भी होता है, फिर वो उसमें नई बिल्डिंग भी ऐड होती है, फिर वो प्लाजे भी बनते हैं। और जिस घर के बेटे कहते हैं ना कि मैंने इस घर को छोड़ के दूसरे घर में जाना है, वहाँ उल्लू और कव्वे ही बोलते सुनाई देते हैं। पाकिस्तान के साथ यही है। मुझे एक बात नहीं समझ लगती, जब हमारे हुक्मरानों ने हमें बेकारी बना दिया हुआ है, हमारे हुक्मरान जब यहाँ तक हमारे शिवाजी साहब कह रहे थे कि हम बेकारी, हम लोग बेकारी की नज़र से देख रहे हैं, तो इसके ऊपर लोगों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अदरवाइज कंट्री का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? चले थोड़ी देर के लिए आप नौजवान नस्ल के नुमाइंदे हैं, आप मुझे बताएं, सोशल मीडिया पे शहबाज शरीफ साहब तो बैठे नहीं होते, तो वहाँ पे आप जैसे यंग बच्चे बैठ के कह रहे होते हैं हमारी कौम भिखारी, पाकिस्तान भिखारी, पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो। आप लोगों ने कितना जाके उनको डिफेंड किया कि हु द हेल आर यू टू से दैट? हमारे में बुराइयां होंगी, बट डोंट से इट ऑन नेशनल प्लेटफॉर्म। ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पूरी दुनिया देखती है। आप में से कितने लड़के जाके कहते हैं, कितनी लड़कियां जाके कहती हैं, आप उसमें अपना हिस्सा डालते हैं, आप अपने आप को खुद भिखारी कहते हैं ना। देखें, बुराई होते देखना और खामोश रहना, मतलब आप उसका साथ दे रहे हैं। कोई पाकिस्तान को भिखारी कह रहा है, कोई पाकिस्तान को गलत कह रहा है, आप कुछ नहीं कह रहे उसको, और आपके हाथ में एक प्लेटफॉर्म है, आप उसको यूज नहीं कर रहे, तो मीन्स आप भी यही कह रहे हैं ना। बात नहीं समझ लगती, पाकिस्तान को कोई कहने वाला कौन होता है? पाकिस्तान के हुक्मरानों को कहें। पाकिस्तान के हुक्मरान कहाँ से आ रहे हैं? पाकिस्तान के हम चुनते तो आते हैं, आप में से आते ना। अल्लाह ताला कहता है कि जैसी वो कौम होती है ना, उसमें से वैसे लीडर आते हैं। तो आप लीडरों को गलत ना कहें, फिर कहें कि कौम गलत है, तो फिर कौम ठीक हो ना। कौम ने ठीक नहीं होना, इसने लीक्स के लिए एक दूसरे के पीछे पड़े रहना है। इसको भी बस ये कि घर बैठे बैठे हम स्क्रॉल करें, थंब स्क्रॉल से पैसा आ जाए। जो कौमें इस तरह जो है ना लड़कियों की तरह नाच के संवर के मेकअप करके घर में मर्द बैठ जाते हैं ना, और वो कहते हैं कि बस इस तरीके से पैसा कमाएं, उन कौमों के बच्चे अगर ऐसे, जिन कौमों के बच्चे ऐसे होते हैं, उन कौमों का मुस्तकबिल यही होता है जो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज। गजब बेइज्जती है। हुक्मरानों की वजह से नहीं है, इसकी कौम की वजह से, इस कौम की वजह से, इस नस्ल। सब्जी लेने आए हैं? हाँ जी, सब्जी लेने हैं। कितने रुपए किलो आलू लेके जा रहे हैं? वो जी 50-60 रुपए किलो यहाँ दे रहे हैं, और जो घर पे दे के जा रहे हैं 40 रुपए किलो दे रहा है। मुझे ये बताएं, भारत में यही आलू 2 रुपए किलो है, इतना सस्ता कैसे है वहाँ पे? भाई इन्होंने IMF वालों को पैसे देने हैं ना। अच्छा। वो हमसे निकलवा के देने और अपने पास से देने उन्होंने। तो आपको नहीं लगता लाइफ बड़ी मुश्किल हो गई है पाकिस्तान? मैं कहूँ, जो मैं 1000 रुपए का लेके जाता है, मैं 2500 का सामान लेके जा रहा हूँ। मुझे ये बताएं, भारत इतना आगे कैसे निकल गया? भाई उनमें वहाँ ये हरामजादगी नहीं कर रहे ना, यहाँ पे है जो हमारी लीडर कर रहे हैं ना, अपने पेट भर रहे हैं गरीबों से ले लेके। तो कायद ने जो 1947 में बनाया था पाकिस्तान, भूल जाओ, उसके लिए वो गया, कायद भी गया, वो आइन भी गया। तो हालात कैसे बेहतर होंगे? हालात बद से बदतर होते जा रहे होंगे। तो फिर भी हम भारत से नहीं ले रहे, अगर भारत से सब्जियां ले लें तो आम आवाम को सस्ते दामों में मिलेंगी, मगर ये कौम नहीं देगी हमारे लिए। क्या वजह क्या है? भाई उनका रस गया हुआ सारा अंग में, आराम बस गया हुआ उनके। अच्छा, कोई आखिर में मुझे ये बता दें कि क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का? फ्यूचर यही देख रहे हैं कि या तो ये चीन को बेच दें, तो या ये इंडिया को बेच दें। चलो वापस। तो इतनी मेहनत से जो लिया था वो दोबारा बेचने के लिए बेच दो ना, बेचा हुआ है, वैसे भी ऊपर ऊपर चाहिए है।
अच्छा किसी वक्त संभलेगा नहीं। ना किसी वक्त भी ऐलान हो जाना, डिफॉल्टर हो गया हुआ ये तो। अच्छा डिफॉल्ट हो गए हम। वो कब से हो गया, सिर्फ शो नहीं हो रहे। जैसे भी कुछ होता है तो शो हो तो जाएगा। अगर अनाउंस कर दें तो उसके बाद क्या होगा? बस उसके जाओ अपना अपना करो जाओ। शर्म आनी चाहिए हमारी हुकूमत को, जो डे बाय डे हमें जो है वो मकरूज़ कर रही है। डे बाय डे हमें जलील और रसवा करवाने पर कोई कसर नहीं छोड़ रही। इवन मैंने अभी जो है ना वो साइकिल ले ली है, बाइक भी मेरे पास है, लेकिन मैंने अभी 28,000 की जो है बाइसाइकिल ली है और सोशल मीडिया पे उसके क्लिप्स भी अपने शेयर किए हैं। और मैंने पूरा जो है उसका पहले दिन जो है राउंड भी एक अच्छा सा वर्ल्ड सिटी जो लाहौर है उसका लिया है। इसमें सिर्फ मैसेज ये कन्वे करना चाहा है कि भाई और तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो अपनी जो आसाइशें हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। सॉरी टू से, लेकिन बहुत बुरी बात है, ये शर्म की बात है कि हमारी मुल्क में हमारी जो हुकूमत है उन्होंने अवाम को इस कदर मजबूर किया है कि वो अपनी जो लग्जूरियस लाइफ है उसको रिड्यूस कर रही सबसे पहले घबराना नहीं है, बजाय इसके कि वो उनकी जो है वो सैलरीज़ में इंक्रीमेंट हो सके, उनको जो पेट्रोल है वो कम मिल सके, उनकी बिजली सस्ती मिल सके। ये नहीं हो पा रहा तो हम क्या कर रहे हैं, फिर अपनी आसाइशों में कमी कर रहे हैं। हम तो यही कर सकते हैं हुकूमत को, जब तक शर्म नहीं आती। तो आपने जैसे बताया टेक्नो जो भी आप बता रही हैं वो अगर बंद होती है तो ये भी हमारे लिए दुख का मकाम है, क्योंकि पहले अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग चोरियां डाके करेंगे। फिर जब चोरियां डाके इसलिए करेंगे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो भूख से मरेंगे। भूख से मरने से बेहतर है वो चोरी करके मर जाएं, हाथ कटवा लें या किसी से मार खा के खा लें, लेकिन भूखे तो न रहे। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इस पर ओवरव्यू करना चाहिए और शर्म भी करनी चाहिए। दूसरे ममालिकों में बात करें कि वहाँ आईफोन की इंडस्ट्री लगती है तो 1 लाख लोगों को जॉब मिलती है, यहाँ पर 1 लाख लोग जॉबलेस हो जाते हैं। हाँ बस वही बात है, मैंने आपको पहले बताया, जहाँ पे इकोनॉमी जो है वो स्टेबल ही ना हो रही हो। एक दिन में 18 रुपये डॉलर का बढ़ जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। इनको ना जूं रेंगती है इनके कान पे, ना इनको गैरत आती है, ना मरते हैं। वो बातें भी पुरानी हो गई हैं कि पहले इंसान जो थे वो बात से ही मर जाते थे, गैरत से ही मर जाते थे। नहीं, अब तो ये मर ही नहीं रहे ना, बददुआएं दे रहे हैं हम इनको कि बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा, मर जाओ, लेकिन ये नहीं मर रहे। और दूसरी तरफ देखें, हम जो है वो गरीब से गरीब तर हो रहे हैं, परेशान से परेशान तरीन हो रहे हैं। दूसरी तरफ इनके जो सराय महल हैं, इनके जो जाती उमरा महल हैं, इनके लंदन के इवन जो अपार्टमेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें बनती जा रही हैं, इनकी फैक्ट्रीज बन रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर फिर ये मुल्क इन्होंने अपने लिए शायद बनाया है या इनके बाप का मुल्क इन्होंने समझ लिया। कायदे आज़म की औलाद सिर्फ यही है, इन्हीं के लिए बाबा कौम है, हमारे लिए तो फिर हमारे कुछ नहीं लगते होंगे वो।